Vizel is Honda's take on the compact SUV market। और अगर हम ईमानदारी की बात करें तो Honda की Vizel वो गाड़ी थी जिसने सबसे पहले पाकिस्तान में ट्रेंड शुरू किया। That was back in the year 2013 and 2014, and by the time it was 2016, this car was selling like hotcakes in Pakistani markets. बाद में obviously we had entry from HRV, CHR, Kia Sportage, we had entry by Vitara, but this was the car that started it all. Talking about the exterior, पीछे आपको टेल लाइट्स दी हुई हैं जिनमें LEDs भी शामिल है, उसके बाद नॉर्मल आपके बल्ब्स भी शामिल है। फॉरवर्ड में आपको हेलोजन और LED के हेडलैम्प्स दिए हुए हैं। गाड़ी का बूट जो है इट इज़ ऑपरेटेड बाय अ टच। So all you have to have is the NFC key in your pocket, and once the NFC key is in your pocket, you can just touch and the Vizel will open. बूट स्पेस अंदर काफ़ी है एंड आई थिंक इट्स अराउंड 420 लीटर्स का बूट, जिसमें आप मज़ीद टॉप के ऊपर भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं एंड इफ़ रिक्वायर्ड आप सीट्स को कोलैप्स भी कर सकते हैं। गाड़ी के फ्रंट में द ग्रिल इज़ वेरी नाइस और टॉप के ऊपर आपको स्मोक्ड क्रोम ग्रिल दी हुई है। वन गुड थिंग अबाउट दिस कार इज़ कि इस गाड़ी के अंदर जो लाइट्स दी हुई हैं दे हैव ऑटो डिमिंग फंक्शन। दैट इज़ अ वेरी नाइस एंड अ वेरी हैंडी फंक्शन टू हैव। गाड़ी के अंदर 16 इंच के अलॉय रिम्स उन्होंने पहले से दिए हुए हैं और टायर्स इस वक्त जो कासिम भाई ने डलवाए हुए उनकी प्रोफाइल है 215/60। दैट मीन्स के 250 मिलीमीटर जो है टायर चौड़े हैं। So obviously they have a very good grip. Wheel arches are of grey color. They are obviously in contrast with the rest of the body and they look awesome. इसमें स्टीयरिंग के ऊपर आपको ऑडियो कंट्रोल्स दिए हुए हैं। क्रूज कंट्रोल का फंक्शन इस गाड़ी में पहले से मौजूद है एंड देन वी हैव पुश स्टार्ट। सो वी प्रेस द ब्रेक एंड प्रेस द स्टार्ट बटन and the car will start itself. Climate control इस गाड़ी में जो दिया हुआ है that is touch sensitive. All you have to do is you have to press the arrow down or arrow up. Dashboard का layout माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। The AC vents on the right and left side of driver are triangular, but the AC vents that are on the passenger side they are rectangular. इसके अलावा Z पैकेज में आपने देखा होगा कि जो डैशबोर्ड की ट्रिम है उसमें टैन शेड या कुछ लोग उसको ऑरेंज शेड या रस्ट शेड भी कहते हैं, उस शेड की स्टिचिंग हुई हुई है। इसमें स्टिचिंग तो नहीं है, इट इज स्टिल मेड ऑफ प्लास्टिक, बट दे हैव गिवन अ फॉल्स टच कि आपको ऐसा लगे कि स्टिचिंग हुई हुई है और it looks good. डैशबोर्ड का जो मटेरियल है that is again neoprene, but this neoprene is of a little bit better quality I must say. बाकी दरवाजे की साइड के ऊपर आपका टॉप के ऊपर फैब्रिक और उसके नीचे आपका फॉक्स लेदर और फॉक्स लेदर के नीचे प्लास्टिक इंटीरियर आपको दिया हुआ है। कासिम भाई ने जो है वो ऑडियो सिस्टम चेंज नहीं कराया, इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज इट वाज जो कि इंपोर्टेड गाड़ियों में आता है, तो इसलिए अक्सर चीज़ें जापानीज़ में कहता है, हमें तो समझ में नहीं आती क्या कहता रहता है ये। इसका गियर एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि विजल के बाकी वेरिएंट्स में है, अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ वेरिएंट्स। ऑन ड्राइवर्स लेफ्ट साइड आपको टॉप के ऊपर आपके गियर मिलता है जिसके ऊपर रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, लो गियर और साथ ही स्टीयरिंग के पीछे आपको वैसे ही पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं जैसे कि आपको मैंने पिछले रिव्यू में विटारा में दिखाए थे। क्रूज है कंट्रोल वो आपका ड्राइवर की राइट साइड पे है, ऑडियो कंट्रोल्स ड्राइवर की लेफ्ट साइड पे हैं, वॉइस कंट्रोल जो है वो आपके स्टीयरिंग के लोअर लेफ्ट साइड पे हैं और आपकी MID का कंट्रोल जो है वो ड्राइवर के लोअर राइट साइड पे है। ओके सो अब हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट एवरेज को हम कर लेते हैं 0। सो शॉर्टली वील ड्राइव इट एंड वील सी हाउ मच एवरेज आर वी गेटिंग। गाड़ी का जो सामने डिस्प्ले है, आपका जो क्लस्टर है, डायल क्लस्टर है, उसमें आपको 3 तरह के कलर्स नजर आ रहे होते हैं LCD के ऊपर। वन इज ब्लू, वन इज रेड एंड वन इज ग्रीन। वंस दी LEDs आर ग्रीन इसका मतलब है कि यू आर ड्राइविंग एट द बेस्ट इकोनॉमिकल स्पीड और आप अपनी गाड़ी के फ्यूल की बेस्ट एवरेज हासिल कर रहे हैं, योर इंजन इज परफॉर्मिंग टू इट्स ऑप्टिमम लेवल। वंस इट इज ब्लू इट मींस इट इज समवेयर अराउंड बिटवीन ग्रीन एंड रेड, एंड वंस इट इज रेड इट मींस कि इंजन आपको पावर अपनी पूरी दे रहा है, इट्स फुल कैपेसिटी, फुल टॉर्क, फुल हॉर्स पावर, लेकिन ऑब्वियसली आपकी फ्यूल इकोनॉमी इस वक्त सबसे बुरी जा रही है। कार के अंदर RBS भी मौजूद है। मैं अगर लाहौर की सड़कों पे ड्राइव करूं तो आई वुड कीप इट ऑफ। कोई बंदा गुजर जाएगा जैसे हमारे पेडेस्ट्रियन गुजरते हैं तो डेफिनेटली गाड़ी ब्रेक मार देगी। साथ जो दूसरा बटन आपको नजर आ रहा है दैट इज बेसिकली जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइंस बनी हुई हैं और ऑफ का भी सिंबल लगा हुआ है, दैट इज बेसिकली नॉट ट्रैक्शन कंट्रोल, दैट इज एक्चुअली VSA। होंडा कॉल्स इट VSA। VSA मींस व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट। व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट में क्या है कि आपका ट्रैक्शन कंट्रोल प्लस आपकी EBD प्लस आपकी ABS ये सब की सब मिल के इन कंजक्शन काम कर रही होती है। फायदा इसका ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी खुदा ना खास्ता कहीं पे स्किड कर रही हो तो द कार अप्लाइज सेलेक्टिव ब्रेकिंग ऑन सेलेक्टिव टायर्स। आपके सारे टायर्स इकट्ठे ब्रेक नहीं होते और ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी को स्टडी करती है। ज़्यादा तफसील में अगर आपने जाना है तो हेड टू गूगल, राइट डाउन VSA एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स ओवर देयर, बट इट्स अ वेरी हैंडी फंक्शन। मैंने अपनी सिविक में इसको यूज़ किया हुआ है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर दैट आई बिलीव शुड बी देयर इन एवरी कार।
बैक व्यू मिरर दिया हुआ है इस गाड़ी में, दैट इज़ नॉट ऑटो डिमिंग, ये डबल रिफ्लेक्शन है इनफैक्ट। उसके अलावा आपके जो वैनिटी मिरर्स हैं और उसके साथ लाइट भी दी हुई है, दैट इज़ अगेन अ गुड एडिशन। टॉप पे अगर हम देखें तो आपकी मैप रीडिंग लाइट्स हैं, उसके बाद आपकी फिर 2 फॉरवर्ड की वैसे लाइट्स हैं, पीछे आपकी केबिन लाइट दी हुई है। सर पीछे के लेग रूम के बारे में आपका क्या फीडबैक है? क्योंकि मैंने जो नेट पे देखा है और मैंने जो लोगों से सुना वो ये कि पीछे का लेग रूम जो है वो थोड़ा सा क्रैम्प्ड है। इज इट? That's correct. आई डोंट बिलीव कि हेडरूम भी मेरे ख्याल में काफ़ी है, लेकिन जो है ना वो 3 लोग शायद नहीं बैठ Only सकते। problem is the leg room. लेग रूम जो है थोड़ा सा कम है, एटलीस्ट 6 एयर बैग्स जो है वो इसके अंदर हैं। हम देख सकते अच्छा एक चीज़ मुझे और ये बता दें कि आपके पास इस गाड़ी के अंदर लेन असिस्ट है? लेन असिस्ट नहीं है इस गाड़ी के अंदर, ख्याल में सिर्फ जेड पैकेज में आती है। पार्किंग ब्रेक इस वक्त ऑन है, लेकिन आपने उसके बारे में परेशान बिल्कुल नहीं होना। एज सुन एज यू प्रेस द पेडल द कार शुड स्टार्ट मूविंग। इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी तो आप सिर्फ और सिर्फ पेडल दबा के अपनी गाड़ी का पार्किंग ब्रेक को ऑफ नहीं कर सकते, को यहीं से ब्रेक को रिलीज करना पड़ेगा। दिस कार इज बेसिकली 2 व्हील ड्राइव, इट इज नॉट 4 व्हील ड्राइव। गाड़ी की सीट्स जो हैं दे आर बकेट सीट, लेग रूम इज एनफ एंड सीट इज मेड ऑफ लेदर, दैट इज ब्लैक लेदर बहुत अच्छा है, क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है। पर ब्लैक ऑल्सो मीन्स कि योर कार विल गेट वेरी हॉट इफ यू कीप हर इन द सन, और जब आप वापस बैठेंगे ना लग पता जाएगा। वन नीट एडिशन इन दिस कार दैट आई सोरली मिस इन विटारा और जो मैंने अली एक्सप्रेस से बाद में ऑर्डर किया, दैट इज दिस आर्म रेस्ट ऑफ ड्राइवर। तो हम एयर कंडीशनर की बात करें तो आई थिंक इट इज परफॉर्मिंग रियली नाइस राइट नाउ, द टेम्परेचर इज सेट टू 18। टॉकिंग अबाउट ergonomics एंड हैंडलिंग ऑफ दिस कार, आई बिलीव इट इज वेरी स्मूथ, द कार इज रियली रिस्पॉन्सिव। पुश बटन के बेसिकली वही 3 फंक्शन है जो कि होंडा की तमाम गाड़ियों में और बाकी काफ़ी सारी गाड़ियों में भी मौजूद है, जिसमें ये कि अगर आप पेडल को बगैर दबाए अगर आप की को एक बार प्रेस करेंगे पुश स्टार्ट को, तो आपकी गाड़ी आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताएगी कि प्लीज़ आप पेडल प्रेस करें और साथ ही आपके डायल जो है वो ऑन हो जाएंगे। आप उसको दोबारा पेडल दबाए बगैर पुश करेंगे तो आपका फ़ैन भी ऑन हो जाएगा, आपकी दोनों पावर सॉकेट्स के अंदर जो है वो पावर भी आ जाएगी। ब्रेक पेडल को दबाए बगैर आपका इंजन स्टार्ट नहीं हो सकता, आपका इंजन तभी स्टार्ट होगा जब आप ब्रेक पेडल को पुश करेंगे। उसके अलावा इस गाड़ी में हिल असिस्ट मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ ब्रेक होल्ड, ठीक है, तो ब्रेक होल्ड आपने जैसे ही दबाया तो गाड़ी वहीं पे ब्रेक करेगी एंड इट हेल्प्स यू वंस यू आर राइडिंग अ हिल, दैट इज कॉल्ड एज हिल असिस्ट। तो आई बिलीव इट इज़ टाइम कि हम जरा रिंग रोड का एक चक्कर लगा लें, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस टू गो। बेस्ट रोड इन लाहौर। आंधी आने वाली है अंधेरी आने वाली है। अच्छा यार गुड, मैंने भी 70 की स्पीड पे तकरीबन जो है मैंने टर्न लिया है। ऑब्वियसली ये रिंग रोड नहीं है, ये सर्विस रोड है, तो इसका टर्न काफ़ी शार्प था बट वेरी नाइस स्मूथ। मुझे गाड़ी ने एक बार भी ये फील नहीं कराया कि देयर इज सम बॉडी रोल और एनीथिंग। भाईजान इस बेल्टा वाले की मुझे तो समझ नहीं आ रही, क्या आपको समझ आ रही क्या करना चाह रहा है? इस बंदे ने लगातार जो है वो लेफ्ट का इंडिकेटर ऑन किया हुआ है और फिर उसने ऑन कर दिया है। स्पीड अभी 20 है, गाड़ी बिल्कुल स्लो है एंड आई एम गोइंग टू पुश द पेडल नाउ। वेरी नाइस, इसने 100 बिल्कुल आराम से इसने टच कर लिया है। तकरीबन 90 पे मैंने क्रूज़ लगाया है, ठीक है। एंड एज़ यूजुअल होंडा भी जो है वो सेम वही रूल फॉलो करता है कि 1 प्रेस ऑफ प्लस और माइनस डज नॉट मीन कि आप 1 किलोमीटर इंक्रीज़ करेंगे या 1 किलोमीटर डिक्रीज़ करेंगे, इट विल बी 1 माइल एंड 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर्स, 11 किलोमीटर पर लीटर, 11.1 स्टिल इंक्रीजिंग। तो आई थिंक 160 हॉर्स पावर की इसकी मेन मोटर है, दैट इज पेट्रोल मोटर है, और 30 हॉर्स पावर की इसकी डीजल मोटर है। द हैंडलिंग इज रियली वेल। अब राइट नाउ वी आर गोइंग डाउन द स्लोप, शी इज डूइंग गुड, शी इज डूइंग फैंटास्टिक। अच्छा सर, एक मुझे थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट लग रही है फ्रॉम विटारा, बिकॉज चूँकि मैंने कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ में विटारा चलाई है ज़्यादा, कैबिन नॉइस थोड़ा सा ज़्यादा है। इन भाई साहब ने जो है वो कसम उठाई हुई है कि इन्होंने नहीं हटना। हट जा यार, हट जा। ओके नाउ सेकंड बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन कि अभी मैंने पहले क्रूज़ पे गाड़ी डाली हुई थी, 100 पे आराम से चल रही थी। अब मुझे दोबारा से वो ड्रिल रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल आई हैव टू डू इज़ प्रेस रिज्यूम, वंस आई डू इट ये खुद ब खुद वापस उसी स्पीड पे चली जाएगी जिस पे मैं ब्रेक लगाने से पहले था। सर जी 13.8 मुझे अभी तक मिली है एवरेज। अभी देखें हमने वहाँ पे अपनी सोसाइटी में गाड़ी खड़ी भी रखी रिव्यू करते हुए, हमने स्लो स्पीड पे भी चलाई, थोड़ा सा इसको पुश भी किया, थोड़ा सा स्टॉप भी किया, तो अराउंड 27 किलोमीटर्स हो गए, तो मुझे एवरेज मिली है 13.8। आपको कितनी एवरेज मिलती है तकरीबन? हम सिटी की अगर बात करें तो 16 तक मिल जाती है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई थिंक। आई मीन बहुत सारे लोगों को मैंने कहा कि 20-24, बट आई थिंक दैट इज़ नॉट अ करेक्ट फिगर। आपको 15, 15.8, 16 तक भी इट्स एक्सेप्टेबल। तकरीबन ना एक एवरेज जो फिगर वर्ल्ड ओवर जो एक्सेप्ट की जाती है वो यही है कि तकरीबन 3 किलोमीटर आपको जो है वो हाइब्रिड कार बेहतर देती है फ्यूल एफिशिएंसी, और आपने कंफर्म कर दिया कि ये दे रही है, तो दैट इज़ एक्चुअली हाउ इट शुड बी। मतलब वो जो 24-25 की एवरेज कहते हैं, आई डोंट बिलीव दैट फिगर। ओके सर, राइट नाउ आई एम गेटिंग एन एवरेज ऑफ अराउंड 14.5
हाँ स्लोली जैसे ही आप ड्राइव करते रहे एक स्टडी स्पीड के ऊपर तो वो स्लोली आस्ते बढ़ती रहती है। आप देखें मैं 85 पे है, वो सीधी 15 पे पहुंच गई फ्यूल एवरेज। करंट देखें तो वो 30 पे पहुंच गई है। सर करंट को आप छोड़ दें, मैं टोटल एवरेज ले रहा हूँ। मैं सर बेसिकली मैं कंसिडर करता हूँ कंप्लीट ट्रिप की फ्यूल एवरेज को ना। करंट फ्यूल एवरेज तो अप एंड डाउन होती रहती है। आई विल एंगेज स्पोर्ट। वाओ, सर पावर बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी आपको प्रोवाइड कर रही है, बट एट द सेम टाइम फ्यूल एवरेज जो है ना वहाँ मर जाती है उधर ही। आई मीन आप सारे मज़े तो नहीं ना ले सकते कि आप चाहें जी मेरी गाड़ी भागे भी 150 के ऊपर, पावर भी पूरी मिले, फ्यूल एवरेज भी एक्सेलेंट आए, तो ऐसी तो कोई गाड़ी नहीं होती दुनिया में। अगर हम इसके खेत के पास शॉट्स ले लें तो कितना अच्छा रहेगा। जो आउटडोर हमने लेना है, हमें को मारेगा तो नहीं पकड़ के। So the final thoughts about this car. In my view, it's one of the fantastic vehicles that you can have. It's a compact SUV, आपके घर में ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेगी. If you can afford it, you should have it. Obviously, being living in Pakistan, हमारे पास एक disadvantage तो है, वो ये कि we have to pay a lot of taxes on the cars. और being an imported vehicle, it's almost around 200% tax. But at the same time, आप इसका hybrid version अगर लेंगे, जो कि इस वक्त मेरे सामने खड़ा हुआ है, तो आपके taxes काफ़ी कम हो जाएंगे. So it has a very nice drive. There is no body roll. आपके ड्राइवर की कंफर्ट अच्छी दी हुई है, सेफ्टी फीचर्स अच्छे हैं. You have got vehicle stability assist. You have got airbags. You have got radar braking system. You have got traction control. You have got all sorts of goodies that you can really want to have in your car. So if you can, buy this car. NFC की होने के अपने फ़ायदे हैं। आपको गाड़ी अनलॉक नहीं करनी पड़ती, कोई बटन नहीं दबाना पड़ता। ऑल यू हैव टू डू कि आपने दरवाजे के हैंडल पे हाथ रखना है, दरवाज़ा आपके लिए ओपन हो जाएगा। यू कैन जस्ट एंटर द कार, सिट डाउन एंड ड्राइव।